भगवान को किया हुआ वायदा हम रोज तोड़ते हैं महाराज, रोज भूल जाते हैं। हमारे तो संकल्प रोज विकल्प की तरह बदलते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के प्रसंग में अद्भुत विवेचना हुई। जब जीव माँ के गर्भ में था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, और उसके नवम मास में जब वो पहुंचा, उस समय उसको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। अब अगर उसको पीड़ा नहीं होती तो क्यों ही पैदा होना चाहता? बड़ा मजा है, ना खाना पड़ रहा है, ना सोना पड़ रहा है, ना चलना पड़ रहा है, आनंद से बैठा। पीड़ा तो माँ को है। तो जितनी पीड़ा माँ को क्यों है? क्योंकि अंदर संतति को पीड़ा है। तो नवमास की क्रिया में जब वो केवल बीज रूप में होता है तब तो उसको कुछ पता ही नहीं, इसलिए प्रारंभिक अवधि में माँ को भी कुछ नहीं पता। पर जैसे जैसे उसका आकार बढ़ने लगता है, अब ना उसका हाथ हिल सकता है। अब तो ये स्थिति होती है जैसे किसी को पोटली में बांध के रख दिया हो, कमर मुड़ जाती है। तो ह्यूमन साइकी इसका वर्णन कर रही है, श्रीमद् भागवत वर्णन कर रही है कि उस समय वो जो जीवात्मा है, वो जो सोल है, वो साक्षी भाव है, वो बिल्कुल मिडवे है, वो भी इस तरफ आई नहीं है। ये समझो, इस दुनिया में आई नहीं है, पर दुनिया में आ भी चुकी है। मां के गर्भ की बीच स्थिति पे, जिसको हम कहते हैं ना स्टेइंग एट द पोर्ट पर आ गई। कभी आप विदेश की यात्रा करो तो हवाई जहाज किसी देश में लैंड तो कर गया, अब उसका इमिग्रेशन नहीं होगा तो जब तक वो देश में प्रवेश भी नहीं कर सकता। ऐसे इस प्राकृतिक जगत में वो जीवात्मा आ तो गई है, परंतु अभी उसका लौकिक संसार में प्रवेश नहीं हुआ, वो बीच में है। ऐसी स्थिति में वो जीवात्मा बहुत तड़फ करके कहते भगवान को पुकारती है। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। उस समय प्रार्थना करती है, भगवान मैं बड़ी पीड़ा में हूं, एक बार मुझे अवसर दीजिए, अब मैं बाहर निकलूं। भगवान कहते बाहर निकल के क्या करेगा? मैंने इतनी देर बहुत झेल लिया, इतनी देर से ये मन और मूत्र के पिंड के बीच में मैं बंधा बैठा था। इंद्रियां हैं पर उनका कोई प्रयोग नहीं हो रहा, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा, कानों से कुछ खास सुन नहीं रहा, हाथ कहीं चल नहीं रहे, बिल्कुल पोटली की तरह बंधा बैठा हूं। तो क्यों जाना चाहता है जगत में? बोले मैं आज आपको इस बात का संकल्प देता हूं कि इस बार पैदा होकर जीवन भर ऐसा परिश्रम करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि दोबारा किसी मां के गर्भ में प्रवेश न करना पड़े। चरपट पंजरिका स्तोत्र में आदि शंकराचार्य जी ने जो बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है, उसमें इस बात को भी संकेत किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पीड़ा में जननी जठरे शयनम कहा है। जननी के जठर में सो रहा जीव। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान बोले ठीक है, ऐसी बात है कि अब तो ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मां की जठर में दोबारा नहीं सोना चाहता, तो मैं तुझे एक अवसर और दे रहा हूं, पर अब कोशिश ऐसी करना कि दोबारा ये ना हो। बोला मैं आपको वचन देता हूं, संकल्प लेता हूं, मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि ऐसा दोबारा ना करें। पर महाराज जैसे 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 समय बीता, भगवान को किया हुआ वायदा हम रोज तोड़ते हैं महाराज, रोज भूल जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य आयोजन जीवात्मा को ये बार बार फिर से स्मरण दिलाते रहते हैं।